हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोको गुरु। लोको गुरु में आज हम सीखेंगे पुश पुल ऑपरेशन इन इंडियन रेलवेज। रेलवे में पुश पुल ऑपरेशन किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे बनाते हैं और उसमें क्या ट्रबल आती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम एक असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट होने के नाते हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या सिस्टम नए नए हम दिन यूज़ कर रहे हैं रेलवे के अंदर में। तो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो अच्छी आई हुई है रेलवे में वो है पुश पुल ऑपरेशन। पुश पुल जैसे नाम से पता चल रहा है, पुश और पुल यानी दो लोको रहेंगे, एक लोको गाड़ी को खींचेगा और दूसरा लोको गाड़ी को ढकाएगा, है पुश भी करेगा और पुल भी करेगा। ये क्यों लेके आए, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, जबकि एक लोको से काम चल रहा था तो दूसरा लोको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके कुछ एडवांटेज है जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ आपको। इससे क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है हमें। सबसे पहला फ़ायदा मिलने वाला है फास्ट एक्सेलरेशन, यानी अगर आगे भी लोको और गाड़ी के पीछे भी लोको लगा रहेगा तो एक्सेलरेशन फास्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, रिड्यूस एवरेज टाइम, एवरेज रनिंग टाइम, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो लगने वाला समय है उसको रनिंग टाइम बोलते हैं। तो गाड़ी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में टाइम लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एवरेज रनिंग टाइम कम हो जाएगा। अब गाड़ी जब एक स्टेशन में पहुंच जाती है तब इस लोगों को यहाँ से काट कर वापस इस गाड़ी के पीछे लोगों को जोड़ा जाता है और वापस इस डायरेक्शन में चलती है। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं शंटिंग प्रक्रिया। इसमें अगर हम दोनों तरफ लोको लगा देते हैं तो कोई भी शंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमें इधर से चलाना होगा तो ये लोको मास्टर लोको कहलाएगा, ये लोको स्लेव लोको कहलाएगा। और जब इस डायरेक्शन में गाड़ी चलानी होगी तब ये लोको मास्टर लोको बन जाएगा और पिछला लोको स्लेव लोको बन जाएगा। ये सस्ता है और इफेक्टिव है। इसमें कोई भी झटके नहीं आते हैं। जो आपने देखा होगा, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी गाड़ी चलती है स्टेशन से रुक कर तो कोचेस में झटके फील होते हैं। अगर पुश पुल सिस्टम लगाया गया है तो उस पर कोई भी झटका फील नहीं होगा, क्योंकि एक लोको खींच रहा है और दूसरा उसी मात्रा में प्रेस भी कर रहा है। ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्निक है जो इंडियन रेलवे पूर्णतः इंडिजीनियस है। जिससे एक और इसका फायदा है रिड्यूस बफ एंड ड्राफ्ट फोर्स। बफ फोर्स और ड्राफ्ट फोर्स क्या होते हैं, ड्राफ्ट फोर्स खींचने के लिए और बफ फोर्स यानी इनकी जो कपलिंग होती है बीच में, उसमें उत्पन्न होने वाले फोर्सेस हैं, बफ फोर्स और ड्रॉप फोर्स। ये बहुत कम हो जाते हैं, जो इसी के कारण जो है झटका कम लगता है। अब हम देखेंगे इसको बनाते कैसे, हाउ टू मेक पुश पुल। तो पुश पुल बनाने के लिए सबसे पहले दो लोको की ज़रूरत होती है। इसमें से जो लोको लीडिंग साइड होता है, ट्रेन की डायरेक्शन में सबसे आगे होता है, यहाँ पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट बैठते हैं, यह लोको कहलाता है मास्टर लोको। और जो लोको पूरे इनके फॉर्मेशन के पीछे लगा होता है वो लोको कहलाता है स्लेव लोको। ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, मैकेनिकली कपलिंग के द्वारा, न्यूमेटिकली बीपी और एपी पाइप के द्वारा, और इलेक्ट्रिकली एक केबल होती है, इसका नाम होता है यूआईसी केबल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स दे फार। ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, इनके नाम पर ये केबल डिज़ाइन की गई है। जो केबल होती है जैसे मल्टीपल यूनिट में ये केबल मास्टर लोको और स्लेव लोको दोनों लोको के आसपास जुड़ी होती है। अब यहाँ पर ये केबल कोच के माध्यम से होते हुए, हर एक कोच के माध्यम से नीचे से होते हुए ये लोको आगे वाले लोको मास्टर लोको और पीछे वाले लोको स्लेव लोको के साथ जुड़ी होती है। तो अब बनाते समय हमें इसमें क्या क्या परिवर्तन करने हैं दोनों लोको में, वो देख लेते हैं हम। मास्टर लोको में PSS 85 यानी पेंटो सेलेक्टर स्विच 85 की पोजीशन ऑटो में रहेगी और स्लेव लोको में भी पोजीशन ऑटो में रहेगी। ऑटो में रहने से क्या होता है, हर बार जब भी आप यहाँ से पेंटोग्राफ उठाने का कमांड देंगे तो इस लोको का पिछला पेंटो और इस लोको का पिछला पेंटो ऊपर जाएगा और OHC में टच होगा। इस लोको में एक न्यूमेटिक पैनल होगा, इस लोको में दूसरा न्यूमेटिक पैनल होगा। इस लोको के न्यूमेटिक पैनल में जो कॉक होंगे दोनों में ओपन रहेंगे, 74 नंबर दोनों में ओपन रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होगा 136 यानी एप्टी कॉक जो मास्टर लोको में खुला रहेगा और स्लेव लोको में बंद रहेगा, और डेड लोको कॉक होता है 47 नंबर जो दोनों लोको में बंद रहेगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, मास्टर लोको और स्लेव लोको के साथ में पूरी बीच में गाड़ी जोड़ लेंगे और इसे बना लेंगे। अब ट्रबल्स का समझ लेते हैं हम। कुछ ट्रबल आती है इसमें, उसको ट्रबल को शूट कैसे करेंगे। तो बेसिक ट्रबल आती है मास्टर लोको में कि स्लेव लोको और मास्टर लोको का कनेक्शन अगर टूट जाता है तो इस लोको के डिस्प्ले में, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट यानी DDU में मैसेज आता है कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस इन स्लेव लोको। इसी कंडीशन में क्या होगा, मास्टर लोको में DJ ओपन हो जाएगा और स्लेव लोको में DJ ओपन के साथ साथ में पेंटोग्राफ भी डाउन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, स्लेव लोको में डिस्टर्बेंस आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर लोको से आप नॉर्मली गाड़ी काम कर सकते हैं अप टू डेस्टिनेशन। बस एक कंडीशन लग जाएगी यहाँ पर, 100 मिनट तक ये सेल्फ होल्ड मोड में चला जाएगा स्लेव लोको। आपको गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप मास्टर लोको को एनर्जाइज कीजिए और गाड़ी आगे पूरा काम कीजिए। ये सब सिस्टम बनाने से जो आपको एडवांटेज तो बता दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ
डिसएडवांटेज ये है कि ये जो फॉर्मेशन है यानी गाड़ी है, एक बार जो सेटअप हो गया, अगर इस गाड़ी में CNW की कोई खराबी आती है, मतलब किसी एक गाड़ी में जैसे लाइक A1 A2 B1 B2 जो कोचेज जुड़े हुए हैं, अगर उन कोचेज में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये फॉर्मेशन चेंज करने के लिए पूरा अलग अलग करना पड़ेगा और फिर से दूसरा कोच जो हेल्दी कोच है उसे लगाना पड़ेगा और जो ख़राब कोच है उसे सिक में देना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि दोनों लोगों को अलग अलग करना, फिर कोच लगाना, फिर कोच जोड़ना। तो ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ओवरऑल पुश पुल ऑपरेशन इंडियन रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।